इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत लंबी लंबी जो कैलकुलेशन होती है वो सब नहीं करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं उनका भी यूज़ करेंगे। पहले मैं थोड़ी सी कहानी ब्रीफ कर दूं कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q और वो D डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तीसरा चार्ज है उसको हम ला रहे हैं, बाद में लाएंगे। पहले 2 को ही बना लेते हैं। ये आपका Q है और एक और ये Q है और इनके बीच की डिस्टेंस D है। ये D डिस्टेंस इंटेंशनली ली है क्योंकि D ऑल्सो स्टैंड्स फॉर डायामीटर, नहीं तो R ले लेते अगर ऐसा होता। R का मतलब रेडियस होता है, D का मतलब डिस्टेंस होता है। दरअसल ये कहानी रिंग की कहानी से भी मैच करेगी। यहीं पर आप चाहो तो ऐसे एक रिंग एज्यूम कर लो, उसके लिए भी यही सेम आंसर और यही सेम क्वेश्चन होगा। तो ये जो है डायमीटर का रोल प्ले कर रहा है। और आप रिंग चाहे एज्यूम ना करो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यहाँ मिड पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करो जो इस लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर हो। अगर रिंग ड्रॉ कर रहे हो तो फिर आपको समझ में आएगा इट इज़ द एक्सिस ऑफ रिंग। यहाँ पर फील्ड अगर हम कहें ड्यू टू दैट रिंग, वो हर पॉइंट पे अलग अलग होती है। कहाँ पर मैक्सिमम होगी यही बताना है। आगे रीड करेंगे आप समझ आएंगे कि वैल्यू ऑफ एक्स बताइए। यहाँ पर वो जो पी पॉइंट आप ले रहे हो उसकी एक्स, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग, या यू कैन से मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ द चार्ज बताइए, जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स लगे किस पर, अगर हम एक चार्ज Q0 या QP पर अज्यूम करें। तो अगर P पर फील्ड मैक्सिमम है तो जाहिर सी बात है फोर्स भी मैक्सिमम होगा। इनडायरेक्टली अगला ये पूछ रहा है कि रिंग के कौन से पॉइंट पे फील्ड मैक्सिमम होगी, राइट, वहीं पे फोर्स भी मैक्सिमम होगा। अब आप ये सोचिए कि मैक्सिमम होने की यहाँ पे क्या कोई गुंजाइश है विदाउट कैलकुलेशन। यहाँ पर फील्ड कैन यू गेस, यहाँ पर जो फील्ड होगी या यहाँ पे Q रख दो एक चार्ज, तो उस पर फोर्स एक तो ऊपर वाले की वजह से लगेगा इधर को, और इसी जगह पे इस Q की वजह से उतना ही ऊपर को, तो नेट फोर्स यहाँ तो जीरो आएगा, नेट फील्ड यहाँ पर जीरो आएगी। इस जगह पे ध्यान रखना, भूलना नहीं, नेट आपने जो बोला फील्ड वो जीरो बोला है। नाउ इफ़ वी कंसीडर दिस वन नॉट हियर, बहुत दूर कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आप अगर कंसीडर करो इसी पॉइंट को, तो फिर यहाँ पर भी जीरो आएगा। वो रीज़न अलग है क्या भाई, उस दूरी के लिए इसका फील्ड यहाँ पे जीरो हो, इसका भी जीरो है, तो ना E1 है ना E2 है। तो जब दोनों ही कंपोनेंट जीरो हैं तो नेट भी तो जीरो ही आएगा। समझ गए आप। तो जो फील्ड है नेट वो यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है। मतलब ग्राफ के हिसाब से अगर हम थोड़ा सा इमेजिन करें, एग्जैक्टली नहीं बनाना है, ग्राफ के हिसाब से अगर इमेजिन करें तो ऐसी है कहानी कि यहाँ पर वाई एक्सेस में जहाँ आप फील्ड ड्रॉ कर रहे हो, पॉइंट इसी जगह कहीं लोगे यहाँ पे, और अगर हम बहुत दूर कहीं पॉइंट इमेजिन कर रहे हैं तो वहाँ भी ग्राफ में जो पॉइंट बनने वाला होगा वो ना तो अबव द एक्सेस होगा ना बिलो द एक्सेस, राइट। तो जीरो से स्टार्ट होना है समथिंग और जीरो पे ही ख़त्म होना है, स्वाभाविक सी बात है, बीच में बढ़ाया गया होगा। तो यहाँ पर ऐसे पैटर्न होता है। यहाँ पर नोटिस किया आपने, फील्ड मैक्सिमम है, यही बताना है कि फील्ड कहाँ मैक्सिमम है, ये एक्स बताना है, ठीक है। ये एक्स जो होता है वो R/√2 होता है। R क्या है, रेडियस, रेडियस यानी कि दिस वन, नॉट डायमीटर, इट इज डायमीटर। R विल बी D/2, तो यहाँ पे रख दीजिए, ये आ गया D/√2, ये आंसर आ गया। इस कहानी को हम लोग अभी होल्ड कर दिए हैं, इससे भी कहानी हो जाती है, बट हम इस कहानी को ऐसे ही किसी और क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। दैट टाइम फिर ये मेथड नहीं लेंगे, ऐसा मेथड लेंगे जिसमें ये इन्वॉल्व हो जाए। बट ये करेक्ट है, हमने बस इसको यहाँ पर वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए होल्ड पे डाला है, किसी और क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे।